डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए ने एक बहुत ही अहम लेवल को पार कर लिया है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर जिसके बारे में हर तरफ बात हो रही है। रुपया 90 के निशान से नीचे फिसल गया है और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 90 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा पड़ाव है जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारी करेंसी पर असर डाल रही हैं। कुछ वजह देश के बाहर हैं तो कुछ हमारे अपने देश के अंदर। तो चलिए इस पूरी आर्थिक पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें भारत से बाहर देखना होगा। ये वो ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं और इन पर हमारा सीधा सीधा कंट्रोल नहीं है। तो वो कौन से बाहरी फैक्टर्स हैं? देखिए, 3 मुख्य वजहें हैं। पहली, अमेरिकी डॉलर का लगातार मजबूत होना। दूसरी, भारतीय सामान पर अमेरिका के बढ़ते टैरिफ। और तीसरी, भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसको लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है। ये तीनों चीजें मिलकर रुपए के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। इसको ना एक सीसॉ की तरह समझिए। जब एक तरफ बैठा अमेरिकी डॉलर ऊपर जाता है तो दूसरी तरफ बैठा रुपया अपने आप नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रुपया खुद कमजोर हो गया, बल्कि ये एक तरह का तुलनात्मक असर है। अच्छा, अब बाहर की दुनिया से लौटकर अपने देश के अंदर आते हैं, क्योंकि कहानी का एक बड़ा और अहम हिस्सा तो हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर ही छिपा है। यहाँ एक बहुत बड़ा रोल है विदेशी निवेशकों का। देखिए, जब उन्हें दुनिया में कहीं और ज्यादा फायदा या सुरक्षा नजर आती है तो वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और इसके लिए वो रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया जाहिर है कमजोर हो जाता है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस साल अब तक लगभग 18 अरब डॉलर भारतीय बाजार से बाहर जा चुके हैं। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि पैसा बाहर जाने की ये लहर कितनी बड़ी है। अब आते हैं हमारी घरेलू कहानी के दूसरे पहलू पर, और वो है भारत का बढ़ता व्यापार घाटा। अगर आसान भाषा में कहें तो ये हमारे देश के महीने का हिसाब किताब है। मतलब हम बाहर से सामान खरीदने पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और अपना सामान बेचकर कम कमा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये घाटा बढ़ क्यों रहा है? इसकी भी 3 मुख्य वजहें हैं। 1, हमने सोना ज्यादा खरीदा है। 2, पेट्रोल डीजल जैसी जो ऊर्जा हम बाहर से मंगाते हैं वो महंगी हो गई है। और 3, दूसरे विदेशी सामानों पर भी हमारा खर्च बढ़ा है। इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसा लग रहा है कि आरबीआई इस बार रुपये को सीधे सीधे सपोर्ट करने की जगह उसे बाजार के हिसाब से एडजस्ट होने दे रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। तो बाहर से दबाव है, अंदर से चुनौतियां हैं। तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लग सकती है, पर क्या हर कहानी का सिर्फ एक ही पहलू होता है? क्या इस गिरावट में भी कोई अच्छी बात छिपी हो सकती है? बिल्कुल। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि अक्सर जो चीज एक नजर में चुनौती लगती है वो अपने साथ एक छिपा हुआ मौका भी लेकर आती है। ये एक सीधा सा हिसाब है। एक तरफ कमजोर रुपए का मतलब है कि विदेश से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में बना सामान विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता हो जाता है और ज्यादा आकर्षक भी। और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? जरा सोचिए, हमारी आईटी कंपनियों के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में या दवा कंपनियों के बारे में। उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब उनका सामान दुनिया के बाजार में ज्यादा बिक सकता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हमें रुपए पर पड़ रहे दबाव को भारत की अपनी मजबूती के तराजू पर तौल कर देखना होगा। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी बात का निचोड़ है। तराजू के एक पल्ले में मजबूत डॉलर, विदेशी पैसे का बाहर जाना और व्यापार घाटे जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरे पल्ले में भारत की ठोस आर्थिक बुनियाद, निर्यात के लिए बेहतर मौके और एक शानदार जीडीपी ग्रोथ जैसी ताकतें भी हैं। और ये नंबर 6.5% बहुत मायने रखता है। तमाम बाहरी मुश्किलों के बावजूद ये अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल इस तेजी से बढ़ेगी। ये हमारी इकोनॉमी के मजबूत इंजन का एक बड़ा सबूत है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक तरफ देश की अपनी ताकत है और दूसरी तरफ दुनिया के दबाव।
अब बड़ा सवाल यही है, रुपए का ये जो नया लेवल है, क्या ये बाजार का एक नया बैलेंस है या फिर ये एक लंबी और मुश्किल चुनौती की बस एक शुरुआत है? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।